मैं अनमोल आदर्श बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से। चलिए आज सर के साथ कुछ बात करते हैं। सर, आजकल ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ गए हैं, वो किन लोगों को हो रहा है? ब्लैक फंगस के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ब्लैक फंगस आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, मैक्सिमम लोग पहली बार सुन रहे हैं, पर ये नई बीमारी नहीं है, बहुत पहले से भी है लोगों में। ये यूजुअली होता है जो लोगों का इम्यूनिटी बहुत कम होता है, लाइक डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जिनका कंट्रोल नहीं रहता है, जिन लोगों को कीमोथेरेपी वगैरह चल रहा है, किडनी फेलियर के केस में, ये लोगों के, जिन लोगों में इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, उन लोगों में ये मोस्ट कॉमन होता है। तो अभी रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, रैपिडली इसका केसेस बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस का। तो वन ऑफ द कॉज तो है, इम्यून सिस्टम तो डाउन हो रहा है। लोग ब्लेम कर रहे हैं, मतलब अभी तक की जो स्टडी आई है उसमें यही है कि ब्लेम किया जा रहा है कि स्टेरॉइड यूज किया जा रहा है बहुत, इसके कारण इम्यून सिस्टम बहुत डाउन जा रहा है, अनकंट्रोल्ड शुगर बढ़ जा रहा है, इसके कारण ये बढ़ रहा है। पर 100% इस चीज पे ब्लेम करना भी सही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वेव में भी सेम डोज का यूज हुआ था, पर उस टाइम में ब्लैक फंगस नहीं आया था। तो अभी ब्लैक फंगस आ रहा है, तो कंप्लीटली उसको ब्लेम करना कि स्टेरॉइड बहुत यूज कर रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन का पाइपलाइन में और ये सब में ये आ सकता है फंगस, वन ऑफ द कॉज हो सकता है, इसी से डिनाई नहीं किया जा सकता है, बट दीज आर द ओनली कॉज, ये बोलना गलत है। ठीक है, अभी हम लोग, हमारे साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग, सब इस चीज को खोज कर रहे हैं कि क्यों, शायद कि कोविड कहीं कोई स्ट्रेन हो जो कि इम्यूनिटी बहुत डाउन कर रहा है, या फिर कोई उसका ब्लैक फंगस के साथ कुछ रिलेशन में है। तो ये अंडर प्रोसेस में है, हम लोग अभी, साइंटिस्ट लोग अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल तो भी यही है कि जो अभी मैक्सिमम केसेस जो अभी देखे जा रहे हैं, हम लोग जितना देख रहे हैं, तो इन लोगों को कोविड हो चुका है और ये लोग या तो घर पे या तो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, वो लोगों के बीच में ये कॉमन हो रहा है। सर, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं? ये, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लैक फंगस को कैसे पहचानना चाहिए, कैसे इसके लिए पहले समझना चाहिए कि ब्लैक फंगस का रूट क्या है, कैसे। मोस्ट कॉमन जो देखा गया है अभी, तो ब्लैक फंगस यूजुअली हर जगह होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी कम होकर के वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो यूजुअली नाक के थ्रू, और ये साइनसेस वगैरह को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद साइनसेस इन्वॉल्व करके हमारे आंखों को इन्वॉल्व करते हैं। अब आंख इन्वॉल्व हो जाने के बाद वो सीधा ब्रेन में एंटर करते हैं, और ये बहुत कम समय में होता है, मतलब हफ्ते से 10 दिन में ये, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब विद इन 5 डेज से भी और 10 डेज के भी, 15 दिन में भी हो सकता है। बॉडी के हर आदमी के इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, कितना रैपिड वो स्प्रेड करता है, वो बॉडी के इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो लक्षण का जहां तक बात है, तो लक्षण सबसे पहले शुरू होता है नेजल क्रस्टिंग से, ड्राई नोज होता है, हाँ, नाक से ब्लैकिश कुछ निकलता है, हाँ, नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है, ये एरिया में, चिक एरिया में स्वेलिंग होता है, नमनेस होता है, सुनपन होता है, आंखों में देखने की दृष्टि में फर्क पड़ता है, दांत में भी होता है, हार्ड पैलेट में, मुंह के जबड़े में, ऊपर के तालू में ब्लैकिश आना शुरू हो जाता है, दांत लूज होना शुरू होता है, आंखों में, जब तक वो ब्रेन तक पहुंचता है तब तक वो बहुत लेट हो चुका होता है। सर, अगला क्वेश्चन हमारा, अगर ये सारे लक्षण मिले तो क्या करना चाहिए? लक्षण मिलने के पहले तो सबसे पहले लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि जो भी कोविड के पेशेंट हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, क्योंकि मैंने अभी जितना भी ऑपरेशन किया है उसमें से 2-3 तो बहुत यंग एज के हैं, बिलो 35, 30, 38, 37 ऐसे करके एजेस में मतलब देखे हैं मैंने। कम एज के लोग भी, कम एज के भी लोगों में भी मैं देख रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि कोई एज का कोई लिमिटेशन है, पर यूजुअली ओल्ड एज में अधिक होता है। तो इन लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। इस टाइप के अगर कुछ भी लक्षण हो तो ENT डॉक्टर के पास आकर के एक बारी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर एक बार देख करके खुद से वो असेस करेंगे कि इसको एंडोस्कोपी करने की जरूरत है, या फिर वो हिस्ट्री से वो जज कर पाएंगे कि इसको आगे कैसे इसको प्रोसीड करना है, ताकि वो टाइमली मैनेज हो जाए। जी सर। सर, ब्लैक फंगस के उपचार क्या है?
इसका उपचार सबसे पहले, अगर पहले ब्लैक फंगस अगर होता है तो उसको सबसे पहले, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये टाइम बहुत कम देता है, तो सबसे पहले इसका जो जांच होता है एमआरआई वगैरह, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करके फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ब्लैक फंगस कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। सिर्फ नाक तक, नाक और साइनसेस तक लिमिटेड है कि आँख को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, कि वो आँख की देखने की दृष्टि का नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व करके वो ब्रेन में गया हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पर वो फैला हुआ है। अगर सिर्फ नाक तक ही फैला हुआ है और साइनसेस तक गया हुआ है तो ईएनटी सर्जन सब उसको डिब्राइड करके, डिब्राइड मतलब पहला उसका ये चीज़ है कि जो फंगस है उसको निकालना पूरा। जब तक वो फंगस रहेगा तो वो स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो पहला ट्रीटमेंट है उसका डिब्राइडमेंट, मतलब फंगस का जो जितना भी डेब्रिस है उसको निकालना जहां जहां भी फैला हुआ है। सेकंड, वो तो पहला साथ में है ही है, पर मोस्ट कॉमन उसका जो अभी जो दवाई चल रहा है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड उसका ट्रीटमेंट है, वो है लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। लाइपोसोमल एक टाइप का चीज है, क्योंकि एम्फोटेरेसिन बी उसका बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। लाइपोसोमल सबसे सेफेस्ट वेरिएंट है जो कि यूज होता है। उसकी बहुत किल्लत है हमारे देश में भी, क्योंकि वो बेसिकली बिहार में कालाजार वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज होता था। लेकिन गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है इस चीज को उपलब्ध कराने के लिए। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी चलता है लंबे समय तक का इनका, मतलब डिपेंड अपॉन कहाँ कहाँ उनका गया हुआ है। ब्लैक फंगस के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए तो सबसे पहले, जैसा कि जो कारण हो रहा है, जैसे जहां तक अभी तक का है, जो इम्यूनिटी जिन लोगों में कम हो रही है उन लोगों में हो रहा है, तो ब्लैक फंगस का जो रोकथाम, सबसे पहले जो इम्यूनिटी कम होने नहीं देना है। जैसे उसका कारण कम नहीं हो रहा है, जैसे शुगर किसी का अनकंट्रोल्ड है तो उसको कंट्रोल में करना है। शुगर, स्टेरॉइड चल रहा है तो उसको रैशनल रूप से चलाना चाहिए, जितना जो डोज निर्धारित किया गया है उस ढंग से कराना चाहिए। रेगुलर उसका जो फॉलो अप करना चाहिए। अगर वो कोविड पेशेंट है, ओल्ड एज है, इम्यूनिटी किसी भी तरीके से कम है, तो वो चीज, उस चीज को कंट्रोल करना है। बेसिकली इम्यून सिस्टम आपको अपना ठीक रखना है। इम्यून सिस्टम अगर ठीक रहेगा तो ना तो कोविड होगा, ना तो ब्लैक फंगस होगा, ठीक है। तो ये चीज है। और अर्ली, जब भी अर्ली वो डिटेक्ट होगा, सभी को, मैक्सिमम को कोविड होता है, पर जरूरी नहीं कि सभी में ब्लैक फंगस होता है। तो सबसे पहले कॉशियस रहना है, इसके लक्षण के बारे में जानना है, सबको जानना जरूरी है। लक्षण, अर्ली लक्षण क्या है। अर्ली अगर हो गया तब कोई दिक्कत नहीं होगा, हल्का सा छोटा मोटा ऑपरेशन से ही ये, और जो दवा चल करके ये कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन, देन अर्ली मैनेजमेंट। अर्ली मैनेजमेंट, ये इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। सर, ब्लैक फंगस के अलावा येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये सारी चीजें सुनने में आ रही है। देखिए, व्हाइट फंगस कोई, ये भी कोई नया नहीं है। व्हाइट फंगस जहाँ तक की ये बात है, कैंडिडियासिस है, एस्परगिलोसिस है, ये भी नया नहीं है, ठीक है। तो व्हाइट फंगस यूजुअली लंग्स में मिलते हैं, तो ये भी नया नहीं है। तो ये सभी का भी कारण है इम्यूनिटी कम होना। येलो फंगस एक नया वेरिएंट आया है जो कि यूजुअली रेप्टाइल्स में होता है। रेप्टाइल्स मतलब स्नेक्स, छिपकली, लेजर्ड्स वगैरह, ये सब में होता था। और इन लोगों में ये काफी डेडली वायरस होता है, अगर उसको लग गया तो उसको मरना है। तो ह्यूमन में 1-2 ही केसेस आए हैं, मतलब ये समझिए कि उस ह्यूमन की इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है कि जो फंगस जो कि रेप्टाइल्स में होता है वो भी ह्यूमन में आए। हालांकि केसेस इसके बहुत कम हैं। तो और सबसे अच्छी बात है कि ब्लैक फंगस रैपिडली जैसे कोविड की तरह स्प्रेड नहीं होता है। जैसे कोविड के हम लोग सोचते हैं कि इतना दूरी बना करके रहना और ये सब कर करके ये स्प्रेड नहीं होता है। स्प्रेड नहीं हो रहा है। उसके स्पोर्ट्स हर जगह है, एयर में हर जगह है। अभी भी यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ भी स्पोर्ट्स में नाक, यूजुअली सब किसी के नाक में भी हो सकते हैं, लेकिन इन्वेट तभी करता है जब उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो इसीलिए हम लोग वही बोलते हैं, अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखिए, खाने पीने पे ध्यान रखिए, योगा, एक्सरसाइजेस, ये सभी नहीं भूलना है। सबसे जरूरी बात है अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कई मरीज ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ, घर पे ही होम आइसोलेशन में ठीक हो गए, तो क्या उनको भी चांसेस है ब्लैक फंगस होने के? मैंने जैसे बताया, 5 में से 3 वो लोग होम, घर पे ही ट्रीटमेंट लिए हैं जी। और मैक्सिमम मेरे पास मैंने जितना जो ऑपरेट करके देखा, तो उसमें से उन लोगों में से सभी का
स्टेरॉइड मतलब बहुत हाई डोज में लिया गया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, जो ऑक्सीजन जो लग रहा है, जो कारण पहले जो शुरुआत में कारण बताया गया था कि ऑक्सीजन का जो पाइपलाइन में है, चाहे उसका जो पानी का जो उसमें होता है, सिर्फ उसी से हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का घर वाले जो होम घर पे रह करके भी ट्रीटमेंट किए हैं, उन लोगों में भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लक्षण पहले पहचानना और अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखना, और जहां भी लक्षण कुछ लगे तो तुरंत हॉस्पिटल आना है और तुरंत इस चीज के बारे में कंसल्ट करना है, लेट नहीं करना है। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, अगर ब्लैक फंगस हो जाए तो इसे या ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या किया जाए? ब्लैक फंगस से अगर हो गया तो फिर आकर के ट्रीटमेंट ही उसका उपाय है। ठीक है, उसको बचने के लिए एज सच अपना इम्यून सिस्टम ही ठीक रखना है, वही एक आपका प्रोटेक्शन देने के लिए है। अदरवाइज ब्लैक फंगस को बचने अभी तक, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक कारण इसका क्लियर नहीं हुआ है कि इसी कारण से हो रहा है, सिर्फ इम्यूनिटी कम होने से ही हो रहा है। ठीक है, ये आपका वायरस से भी रिलेशन हो सकता है। अभी तक हम लोग इस चीज के बारे में आगे खोजबीन इसकी चालू है। जी, तो आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातों पे हमने डिस्कशन किया, बहुत सारे हमें ब्लैक फंगस के बारे में डॉक्टर मनीष ने जानकारी दी है। होपफुल कि सारे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्टीमेटली लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहिए, खाने पीने का ध्यान रखिए और अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखिए। ठीक है।